नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज धरती पुत्र समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। नेताजी पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। मेदांता हॉस्पिटल में ही उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली हैं। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। नेताजी को जो पूरे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जुड़े हुए तमाम बड़े बड़े नेता अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने लगे हैं। नेताजी की शख्सियत ऐसी थी, नेताजी का कद इतना बड़ा था कि नेताजी चाहे उनकी पार्टी के लोग हों, चाहे विपक्ष के दल के और लोग हों, सभी लोग उनको बड़े सम्मान के साथ देखते थे, उनको बहुत ही सम्मान देते थे। नेताजी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1967 यानी 1967 में की थी, लेकिन उससे पहले आदरणीय नेताजी पेशे से एक शिक्षक थे। शिक्षक के बाद उन्होंने जो है 1967 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, जसवंत नगर की विधानसभा सीट से, और भारी बहुमत से चुनाव जीते। उसके बाद आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब आदरणीय नेताजी ने 8 बार अपने राजनीतिक जीवन में विधायक चुने गए और 7 बार नेताजी अपने राजनीतिक जीवन में सांसद चुने गए और 1 बार आदरणीय नेताजी अपने राजनीतिक जीवन में एमएलसी भी चुने गए। 1989 में आदरणीय नेताजी उत्तर प्रदेश के पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने और नेताजी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो एक प्रकार से अगर ये कहें, देश के और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक रहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उसमें कोई गलत नहीं होगा। मैं ये कहूँ कि भारतीय राजनीति का आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से एक अध्याय समाप्त हो गया है, तो ये भी गलत नहीं होगा। 1992 में आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, फिर उसके बाद 2 बार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। इस प्रकार से आदरणीय नेताजी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए और भारत सरकार में 1 बार नेताजी भारत के रक्षा मंत्री भी चुने गए हैं। मैं आदरणीय नेताजी के रक्षा मंत्री के जो कार्यकाल था उस समय की एक घटना आपको सुनाता हूँ कि उस वक्त आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री थे और प्रत्येक गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को जो राजपथ पर जो परेड निकलती है, उस परेड में अन्य अन्य प्रदेशों की झांकियाँ निकलती हैं। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से भी एक झांकी गई हुई थी और उत्तर प्रदेश की झांकी जब वहाँ दिल्ली में पहुँची तो वहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी के जो अधिकारी थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के यूपी की झांकी को रिजेक्ट कर दिया। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, उस वक्त यूपी में भाजपा की सरकार थी और यहाँ के मुख्यमंत्री थे आदरणीय कल्याण सिंह जी थे। तो जब झांकी को रिजेक्ट कर दिया तो यूपी के जो अधिकारी थे वो काफ़ी मायूस हो गए। फिर वहाँ की जो रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी थे, उन्होंने यूपी के अधिकारियों से कहा कि आप अपनी झांकी यहाँ से हटा लीजिए, अब चूँकि रिजेक्ट हो चुकी थी। तो बड़े मायूसी के साथ, दुख के साथ वो अपनी झांकी हटा रहे थे। अभी झांकी हटी ही नहीं थी यूपी की। तभी उसी दौरान आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, चूँकि उस वक्त रक्षा मंत्री थे, वो झांकियों का औचक निरीक्षण करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और जो जिन झांकियों का चयन हो चुका था उन झांकियों को देखने लगते हैं। लेकिन तभी दूर से जो यूपी के अधिकारी थे, उन्होंने आदरणीय नेताजी को नमस्कार किया तो नेताजी ने उनको पहचान लिया। तो नेताजी ने उनको अपने पास बुलाया और पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि सर, हम यूपी से आए हैं और अपनी झांकी लेकर आए हैं और यहाँ पर हमारी झांकी को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उन्होंने, जो उनके साथ रक्षा सचिव थे, तो उन्होंने बताया कि सर, कि इनकी जो झांकी है, जो विषय वस्तु है, वो ठीक नहीं है। तो जब उन्होंने यूपी के जो अधिकारी थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर, हमने जो है जो कुंभ का मेला होता है उसकी थीम पर यूपी की झांकी बनाई है और सर का ये कहना है कि ये ठीक नहीं है, इसमें काफ़ी सारे साधु संतों का फोटो है। तो नेताजी ने फिर उनकी तरफ, रक्षा सचिव की तरफ देखा तो उन्होंने यही बात दोहराई जो सिलेक्शन कमेटी के जो लोग थे झांकियों के चयन करने के, कि सर, इसमें विषय वस्तु ठीक नहीं है, काफ़ी सारे साधु संतों का कटआउट लगा है, तो इसलिए ये मुझे उचित नहीं लगा, कमेटी को उचित नहीं लगा, इसलिए यूपी की झांकी को रिजेक्ट कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें अधिक साधु संतों के फोटो लगे थे। तो नेताजी ने फिर उनकी अधिकारी की तरफ देखा तो अधिकारी बोले कि सर, बड़ी मेहनत से बनाया है और बड़े दिन रात एक करके ये झांकी तैयार की है, और सर, आपके होते हुए भी अगर झांकी शामिल ना हो पाई, उनका इतना कहना था। नेताजी ने रक्षा सचिव की तरफ देखा और रक्षा सचिव को बोला,
अगर कुंभ के मेले में साधु संत नहीं दिखेंगे तो क्या जानवर दिखेंगे? बस फिर क्या था, नेताजी का इतना कहना था, यूपी के अधिकारी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और नेताजी ने तुरंत आदेश दे देते हैं कि यूपी की झांकी को चयनित झांकियों के साथ शामिल कर लिया जाए। तो ऐसे थे हमारे आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी। उनके जाने से देश की राजनीति को एक अपूर्णी क्षति हुई है जिसको कोई नहीं भर सकता है। इसीलिए उनको जो है धरती पुत्र और किसान नेता कई प्रकार की उपाधि दी जाती हैं। मेरा मानना है कि आदरणीय नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर नेताजी की जो उपाधि दी गई है तो केवल मुलायम सिंह यादव जी को दी गई है। उनको सभी प्यार और सम्मान के साथ नेताजी कहते हैं। नेताजी के शुभचिंतकों, नेताजी के परिवार वालों के प्रति और नेताजी के कार्यकर्ताओं के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं मैं प्रकट करता हूं और आदरणीय नेताजी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।